जब कंस को ये आकाशवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तब वो हर जगह उस बालक की खोज कर रहा था। उधर गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा प्रेम पूर्वक बालक कृष्ण का पालन कर रहे थे। लेकिन नंद बाबा को भय था कि कहीं कंस को इस दिव्य बालक का पता न चल जाए। इसी कारण उन्होंने यदुवंश के कुलगुरु गर्गाचार्य को गुप्त रूप से गोकुल बुलाया। गर्गाचार्य का गोकुल आगमन। एक दिन महर्षि गर्गाचार्य चुपचाप नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा ने अत्यंत आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया, विनम्रता से प्रणाम किया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, कृपया मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य का सावधान करना। गर्गाचार्य बोले, मैं यदुवंश का पुरोहित हूं। यदि मैं सार्वजनिक रूप से संस्कार करूंगा तो कंस को संदेह हो जाएगा कि ये बालक वसुदेव से संबंधित है। इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कार गुप्त रूप से करना उचित होगा। नंद बाबा सहमत हो गए। बलराम जी का नामकरण पहले रोहिणी पुत्र का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य ने कहा कि इस बालक के अनेक नाम होंगे। राम क्योंकि ये सबको आनंद देगा, बल क्योंकि इसमें अद्भुत शक्ति है, संकर्षण क्योंकि ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ था। इस प्रकार वे आगे चलकर बलराम कहलाए। श्री कृष्ण का नामकरण इसके बाद गर्गाचार्य ने नंद बाबा के पुत्र का नामकरण किया। उन्होंने कहा, ये बालक विभिन्न युगों में विभिन्न वर्ण धारण करता है, श्वेत, रक्त पीत और अब कृष्ण वर्ण। इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि इनका वर्ण श्याम है और ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण के दिव्य स्वरूप का संकेत। गर्गाचार्य ने सीधे ये नहीं कहा कि कृष्ण भगवान है, लेकिन संकेतों में सब बता दिया। उन्होंने कहा, ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है। ये गोकुल वासियों की रक्षा करेगा। इसके कारण तुम सभी संकटों से बचोगे। जो इस बालक से प्रेम करेगा उसका कल्याण होगा। उन्होंने ये भी कहा, पूर्व काल में ये वसुदेव के पुत्र रूप में भी प्रकट हो चुका है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी होगा। गोकुल वासियों का सौभाग्य। गर्गाचार्य ने कहा, हे नंद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर बालक बनकर आए हैं। हालांकि योग माया के प्रभाव से नंद बाबा कृष्ण को अपना साधारण पुत्र ही समझते रहे। अध्याय का आध्यात्मिक महत्व। यह अध्याय केवल नामकरण संस्कार नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे रहस्य छिपे हैं। भगवान का सरल प्रेम। भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर बालक बनकर आते हैं। भक्ति का महत्व। गोकुलवासी भगवान को ईश्वर नहीं, अपना प्रिय मानते थे। यही सर्वोच्च भक्ति है। भगवान के अनेक नाम, कृष्ण के प्रत्येक नाम के पीछे दिव्य अर्थ है। इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षाएं। सच्चा प्रेम भगवान को भी भक्त के अधीन कर देता है। भगवान भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। विनम्रता और श्रद्धा से किया गया संस्कार जीवन को पवित्र बनाता है। भगवान अनेक रूपों में संसार में आते हैं। प्रसिद्ध श्लोक भावार्थ। ये बालक तुम्हारे कुल का महान कल्याण करेगा और सभी संकटों से रक्षा करेगा। ये संकेत था कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है।